नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां हैं, लेकिन काउंसिल को लेकर एक व्यवहारिक समाधान हासिल करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले को जीएसटी फ्रेमवर्क और केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। हालांकि इन फैसलों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति है और परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के बीच एक सहयोगी संवाद का फल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी परिषद सिर्फ अप्रत्यक्ष कर प्रणाली तक सीमित एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि संघवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें विधायिका और कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी हैं। पीठ ने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां हैं, लेकिन परिषद को एक व्यवहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 246A के मुताबिक संसद और राज्य विधायिका के पास कराधान के मामलों पर कानून बनाने की एक समान शक्तियां हैं। अनुच्छेद 246A के तहत केंद्र और राज्य के साथ एक समान व्यवहार किया गया है। वहीं अनुच्छेद 279 कहता है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए काम नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि 2017 के जीएसटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच विरोधाभास से निपटता हो, और जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो परिषद उन्हें उचित सलाह देती है। न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखते हुए ये निर्णय दिया। गुजरात की अदालत ने कहा था कि रिवर्स चार्ज के तहत समुद्री माल के लिए आयातकों पर एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी नहीं लगाया जा सकता। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए 153 पन्नों के फैसले में पीठ ने कहा कि जीएसटी परिषद में केंद्र की 1/3 वोट की हिस्सेदारी है और इसके साथ ही अनुच्छेद 246A में प्रतिकूल प्रावधान की अनुपस्थिति से ये पता चलता है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हो सकती हैं। फैसले में आगे कहा गया, इसलिए ये तर्क कि यदि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होंगी तो जीएसटी का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा, ये टिकने वाला नहीं है। साफ है, ऐसे में राज्य जीएसटी काउंसिल के पिछले फैसलों के खिलाफ कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इससे जीएसटी व्यवस्था पटरी से उतर सकती है। ये कंपनियों और इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। देश की इकोनॉमी अभी कोरोना महामारी के असर से पूरी तरह से निकल नहीं पाई है। रूस यूक्रेन संकट ने भी उसकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जीएसटी काउंसिल की वैधता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जीएसटी व्यवस्था के कामकाज पर कोई असर नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि कोर्ट ने जीएसटी के कामकाज की व्याख्या की है, इस बारे में कोई नई व्यवस्था नहीं दी है। कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को आपसी सामंजस्य और सहकारी संघवाद को सर्वोत्तम उदाहरण बताया है। जीएसटी काउंसिल ने केंद्र और राज्य के बीच सर्वसम्मति से ही सिफारिशें की हैं। केवल एक मौके पर ही फैसला लेने में वोटिंग का सहारा लेना पड़ा है। उस मामले में भी विरोध कर रहे राज्यों ने जीएसटी काउंसिल के फैसले को लागू किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने ट्वीट किया कि जीएसटी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले ने राज्यों की शक्ति और अधिकार को स्थापित किया है। वहीं केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने भी कहा कि न्यायालय ने अपने फैसले से राज्यों और लोगों के संघीय अधिकारों को बरकरार रखा है। वित्तीय मोर्चे पर मोदी सरकार के प्रदर्शन को लेकर जानकारों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अधिकांश का मानना है कि जीएसटी कानून इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। कांग्रेस ये दलील दे सकती है कि जीएसटी यूपीए सरकार के दिमाग की उपज थी, लेकिन इसे लागू करने का श्रेय मोदी सरकार और खासकर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट। तो जीएसटी पर जो कोर्ट का फैसला आया आज उस पर हम बात करेंगे। तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। भरत सिंह जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ है, लीडर है टीएमसी के, स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी जुड़ गए हैं, सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। प्रदीप जी, आज जब केंद्र और राज्य में हर बात पर तकरार हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर के संदर्भ में कितना अहम माना जाए? नेहा जी, एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई जिसका कि टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस मोहित मिंजल। ये केस है जिसके माध्यम से जो आज तक जिस चर्चा के अंदर हम सब लोग शामिल हैं, ये केस बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइटल में डिसाइड हुआ है जी। बेसिकली जो इसमें मेन जो कोर्ट ने कहा कि इनवैलिडिटी बता दी जीएसटी की, और जिसके बारे में कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर पास किया उसमें बेसिकली 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में से 2-3 सेक्शन स्पेशली उनके बारे में बोला गया है, और उनके बारे में ये बोला गया है कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी कैसे और फॉर्मेशन होता है, कौन फॉर्म करता है, क्योंकि दर्शकों को जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे बढ़ना थोड़ा ठीक नहीं है। बेसिकली नेहा, जब भी कोई अभी ये जीएसटी की बात करें तो इसमें आर्टिकल 246A में 279A में प्रेसिडेंट के पास पावर है काउंसिल फॉर्मेशन की। काउंसिल फॉर्मेशन जब 12 सितंबर 2016 में फर्स्ट टाइम ये बना, और विद इन 3 डेज इसको काउंसिल का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि इसकी फाइनल एसेंट प्रेसिडेंट से आती है, राष्ट्रपति महोदय से आती है। इसकी जो मैक्सिमम अवधि है, जब राष्ट्रपति के सामने ये मुद्दा आता है तो उनके पास भी मैक्सिमम जो समय होता है वो मैक्सिमम 60 डेज का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर उनको ये करना होता है काउंसिल का फॉर्मेशन। अब काउंसिल फॉर्मेशन हो गया 2016 में सितंबर में, 15 सितंबर 2016 में जब फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें यह डिसाइड करना था कि काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन हों। काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उसमें यूनियन की जो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, और उन सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर या उनके रिप्रेजेंटेटिव जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे, ये फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन में से 3/4। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, वो सारी बातें ठीक है आपकी, और वो सब जाहिर तौर पे समझने की बहुत जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य काउंसिल जो राज्य है वो काउंसिल का फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं है क्या? नेहा जी, सेक्शन 246A में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि जो भी ये जो जीएसटी है, हर स्टेट को एट पार विद यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंटर के बराबर माना गया है। उसके अंदर हर स्टेट के पास अधिकार है कि वो अपने खुद के लॉज बना सकती है जीएसटी के बारे में। अभी आपको बता दें कि अभी इस बारे में ही, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनके 2-3 ऑब्जेक्शंस भी थे जब पीछे फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल हुआ, तो 3-4 स्टेट्स ने, खासतौर पे आपके वेस्ट बंगाल ने, तमिलनाडु ने, केरला ने, 2-3 स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने अपना इसके अंदर डाइसेंस दिया था, ऑब्जेक्शन दिया था, और उसमें ये कहा गया था कि ये फेयरनेस नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल जो है उसमें 3rd-4th मेंबर तो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, नहीं 3rd-4th मेंबर जो थे, और 1/3 मेंबर थे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और 2/3 मेंबर ऐसे थे, 1/3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट और 2/3 मेंबर्स वो थे जिनको की स्टेट करती है। उनकी ऑब्जेक्शन ये थी कि जो भी आप हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं जीएसटी, वो हम नहीं मानते, क्योंकि हमारी सिचुएशन, हम 246A में हम एक डिफरेंट एंटिटी है, हमारे पास लॉज ये कहते हैं कि सेक्शन 246A के अंदर
स्टेट के ऊपर कोई बाध्य नहीं है कि वो जो बात गवर्नमेंट या जीएसटी जो फॉर्मेशन करे वो माने ही माने। उन्होंने एक तो ये कहा कि जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन कम है, उसको भी आप एक मेंबर बना रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी। बड़ी है, उसको भी एक मेंबर बना रहे हैं। ठीक है। रमाकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, कैसे इसे देखते हैं, इस कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया, इसे आप कैसे देखते हैं, केंद्र सरकार कैसे देख रही है इसे? देखिए नेहा जी, यहाँ पर एक चीज तो मैं बिल्कुल रूप से कहना चाहूंगा कि जीएसटी हमेशा से एक मार्गदर्शन का काम करती आई थी, और इससे पहले हम ऐसे कहे हैं जो कि कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है, निश्चित तौर पर ये वही चीज का एक जीता जाता उदाहरण कह सकते हैं। जहां तक बात है इस फैसले की, निश्चित तौर पर गुजरात हाईकोर्ट के जो फैसले थे उसी को जाकर के उसी को बरकरार रखने की कोशिश की। हमेशा से हमने देखा है कि जीएसटी जब फॉर्मेशन हुई थी और जीएसटी जब इसमें लागू हुआ था भारत के अंदर में, तो हम नेहा जी ये जरा इको हो रहा है, मेरा साउंड जरा इको। ठीक है सर, ठीक कराने की कोशिश करते हैं, आप अपनी बात रखिए। जी नेहा जी, तो कहने का मतलब ये है कि जब जीएसटी आई थी तो हम लोगों ने देखा था किस तरह की भ्रांतियां यहाँ पर फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने देखा है जो कि अगर आप मार्च 2022 का अगर देखें कलेक्शन, तो 1,42,000 करोड़ के आसपास और 1,68,000 करोड़ के आसपास हमने देखा अप्रैल 22 की बात अगर हम देखें तो उस तरह। तो ये हमेशा से जीएसटी काउंसिल का कोई टोकने की कहीं पे भी हमने बात नहीं देखी है। जो भी बात हुई है काउंसिल के अंदर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों पक्ष के सुनने, उनकी सहमति के बाद ही हम लोगों ने देखा है जो जीएसटी काउंसिल के केवल एक केस ऐसा था जिसमें वो लॉटरी पर लेवी के मामले में 2019 में हमने देखा है, क्योंकि उसमें एक वोटिंग करने की नौबत आ गई, लेकिन फिर भी जीएसटी काउंसिल ने जो भी सिफारिशें की थी उसी को माना गया। तो ये सब सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। और जहां तक न्यायालय की बात है, उन्होंने जो फैसले दिए हैं बहुत ही सोच समझ करके दिए होंगे, और कभी भी भारत सरकार या केंद्र सरकार कभी भी इस तरह की सिफारिशों को रोकने का काम कभी भी राज्य सरकार के ऊपर में नहीं किया है। हालांकि यहाँ पर हमारे सारे पैनल में प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, इस चीज से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे, जैसे अभी प्रदीप जी अभी बता रहे थे। निश्चित तौर पर जीएसटी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और भारत के अंदर में आना एक ठीक है संजय जी, क्योंकि ममता बनर्जी तो लगातार आवाज उठाती रही है, बार बार कहती रही है कि केंद्र हमारे पैसा दबा के बैठ जाता है, पैसा नहीं देता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी जो बैठक हुई थी उसके बाद इस बात पे नाराजगी उनकी थी कि देखिए हमें बोलने नहीं दिया, और अक्सर इस बात पर वो आवाज उठाती रहती हैं। इस फैसले को, कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं टीएमसी? देखिए, ऐसा है कि जो बात सच है वो बात सच है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनसे अगर नॉलेज में अगर हो तो आज जीएसटी का फॉर्मेशन हुआ है, तब से लेकर आज तक लगभग 96,000 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाया है, और आज तक केंद्र सरकार ने इसको रिलीज नहीं किया है। और ये इसके बारे में हम बार बार आवाज उठाते आएंगे, क्योंकि भाई जब हमारे राज्य से जीएसटी का पैसा केंद्र के पास जा रहा है तो उसका हक हमको मिलना चाहिए, और आज के फैसले का हम स्वागत करते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक सत्र इस तरीके से आज के जमाने में आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जो तानाशाही चल रही है केंद्र सरकार की, वो तानाशाही में कम से कम इस फैसले से कुछ फर्क आएगा। ये देखना बाकी है कि इसको गवर्नमेंट किस तरीके से लागू करती है, किस तरीके से, क्योंकि हर चीजों का तोड़ मरोड़ करके ये पेश करने की उनकी आदत हो चुकी है, और पूरी तरीके से इस सरकार ने राज्य सरकार को किस तरीके से उनके अधिकारों को हनन किया जाए इसके बारे में ये पूरा काम करती आई है। अब कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के फैसले के बाद क्या उसको इम्प्लीमेंट इसी तरीके से ईमानदारी से करेगी या नहीं करेगी, या जितने भी गैर बीजेपी शासित जगह पे जिसका जीएसटी बकाया है उसको वो देगी या नहीं देगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हमारे राज्य से अगर जीएसटी का पैसा ले रहे हैं तो हर राज्य को डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए। ठीक है भरत जी, अब क्या लगता है आपको? ठीक है सर, भरत जी क्या लगता है इस फैसले के बाद किस तरह के बदलाव की उम्मीद कांग्रेस पार्टी जता रही है? क्या कुछ बदलाव होगा, और क्या वाकई आपको लगता है कि एक बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है इससे? नेहा जी,
इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मगर क्या, जो आपने कहा मगर क्या, मगर में ये है कि क्या भाजपा इसको सही तरह से लागू करेगी क्या? जो हमेशा सभी राज्यों का ये कोरोना है, चाहे वो हमारा महाराष्ट्र का राज्य हो, चाहे वो टीएमसी ममता बनर्जी जी का हो गया हो, चाहे जो भी गैर भाजपा शासित राज्य है, वो सभी राज्यों का जो हक मार के केंद्र सरकार बैठी हुई है, वो क्या जीएसटी का पैसा वापस सही समय पे देती है क्या? महाराष्ट्र में करीब करीब मेरा आवाज ही वापस आ। ठीक है सर, वो टेक्निकल इशू, इसको ठीक कराते हैं सर। मेरा जैसे हमारे महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ जीएसटी का अब तक पैसा रिटर्न बकाया नहीं। हम बार बार गुहार करते हैं, हमारे अर्थ मंत्री बार बार जो है केंद्र सरकार से गुहार करते हैं, नरेंद्र मोदी से गुहार करते हैं, हमारे जो केंद्रीय मिनिस्टर सीतारमन जी मैडम है उनसे गुहार करते हैं, मगर देते ही नहीं है पैसा। अगर आप एक समझिए 33% ऑलरेडी जो है केंद्र सरकार जीएसटी का पेट्रोल डीजल पैसा तो लेती है, और साथ में जो हमारा जो है राज्यों का जो अधिकार होता है, जो 32% हमारे यहाँ महाराष्ट्र में है, आप ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई राज्य अपनी तरक्की कर सकता है, कुछ इम्प्लीमेंट राज्यों में कर सकता है? तो ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा क्या कोर्ट, देखिए कोर्ट ने एक फटकार दिया है भाजपा को। भाजपा को ये समझ में आना चाहिए, केंद्र को ये समझ में आना चाहिए, अर्थ मंत्री जी को समझ में आना चाहिए कि जो आज कोर्ट ने कहा है उनके लिए एक सबक है कि जो अभी डिसीजन आया है। तो ठीक है रमाकांत जी, क्या वाकई एक सबक है और क्या वाकई इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है? क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए केंद्र हमारा पैसा दबा के बैठ जाता है। अब कोर्ट ने भी इस पूरे मसले पर कह दिया है कि देखिए राज्यों के पास भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना कानून बनाए। कई राज्य ये कह रहे हैं कि देखिए जीएसटी व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी खत्म हो और पारदर्शी तरीके से ये पूरा सिस्टम चले। क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि अब इसको दुरुस्त करने की जरूरत है, पारदर्शी ज्यादा होना चाहिए जीएसटी सिस्टम? देखिए कोई भी सिस्टम पारदर्शी तो बिल्कुल होना ही चाहिए, इसमें तो कोई मत, मैं इसके ऊपर में कोई अलग चीज है या अलग कोई विषय में लेकर के आऊं। कोर्ट ने भी इस चीज की व्याख्या की है और उसने सामंजस्य बनाकर, जो चीज मैंने पहले अपने वक्तव्य में वो कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने भी पहले भी इस चीज को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात करके बताया था, क्योंकि ये बिल्कुल ही जीता जाता उदाहरण है। यही चीज कोर्ट ने कहा है। अभी मैं कांग्रेस के वक्ता से सुन रहा था तो कोर्ट ने फटकार लगाई है। इसको अगर फटकार कहते हैं तो फिर तो आपको तो मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं कहां कहां पर आपको फटकार लगी थी। तो मैं इस चीज पर राजनीति न करते हुए एक काउंसिल का पारदर्शी तरीके से राज्य और केंद्र के बीच जो सामंजस्य है उसी को इंटरप्रिटेट कोर्ट ने किया है। और जहां तक गुजरात हाई कोर्ट की बात है, उसने उसी फैसले को बरकरार रखा है। तो काउंसिल हमेशा से मार्गदर्शन का काम करती आई है। अगर उसमें कहीं पे भी कोई सुधार करने की जरूरत है तो काउंसिल है, केंद्र है, राज्य है, बिल्कुल सुधार करेंगे। और इसमें सुधार करने में कोई ऐसी बात नहीं है जहां पर भी कोई कमी नजर आएगा। ये भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान के अनुसार चलने वाला देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र, इसमें अगर मान लीजिए कहीं पे भी रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी निश्चित तौर पर की जाएगी। इसमें फटकार वाली बात कहां से आ गई? नहीं, अगर ये जो जिस तरह से बातें करते हैं। ठीक है संजय जी, लेकिन फिर अगर जीएसटी लागू होने के बाद भी अलग अलग टैक्स सिस्टम लागू होगा तो फिर जीएसटी का क्या महत्व रह गया? ये भी एक बहुत अहम सवाल बन जाता है यहाँ पर। ऐसा है कि अगर राज्य अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, केंद्र अपने हिसाब से कानून बनाएगी, अलग अलग टैक्स लगेंगे, तो फिर जीएसटी का क्या महत्व? पहली बात तो ये है कि जब जीएसटी केंद्र सरकार से अपनी सुविधा के लिए, मैंने कहा ना कि गया में भाजपा के शासन में जहाँ पे भी आप देखोगे इन्होंने जीएसटी का पेमेंट किया नहीं। हमने कहा बंगाल का ही 96,000 करोड़ रुपए, तो बंगाल का डेवलपमेंट हो तो कहाँ से होगा? आप राज्य सरकार डेवलपमेंट करे तो कहाँ से करे? फिर दूसरी बात ये है कि मुझे पूरा शक है कि इस कानून को जो लागू किया गया है, आज कोर्ट ने जो वर्डिक्ट लिया है, इस पर लागू नहीं किया जाएगा। ये मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र के चारों खंभों पे इन्होंने अटैक कर रखा हुआ है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि एक पुलिस वाले ने भाजपा कार्यकर्ता का चालान कर दिया था, स्पीकर का चालान कर दिया था, थाने के अंदर उसको बुला करके बाकायदा वो रो रहा था।
तो आप ये सोचे जब पुलिस वाले अगर थाने के अंदर भाजपा कार्यकर्ता के सामने अगर ये हो सकते हैं तो किस तरीके की स्थितियां सामने आके खड़ी हो चुकी हैं। जो हिटलरशाही है इसमें लोकतंत्र जैसा शब्द ये लोगों ने निकाल के बाहर कर दिया है और ये इसको लागू नहीं करेंगे। ये बिल्कुल साफ बात है। इसको टाल मटोल करके किसी तरह के पिटिशन लगा करके सीधी करके ये केवल समय को खराब करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मुद्दा रह गया है कि किसी तरीके से जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन ज्वलंत मुद्दे को किनारे करें, हिंदू मुसलमान करें और ये शिवलिंग और ये सब के ताजमहल ये सब मुद्दों को ये आगे रखना चाहते हैं। इनका केवल मैंने से आपकी क्लास टिकट में बोला था भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है 24/7 केवल चुनाव लड़ना, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए हर महीने नया नया मुद्दा निकालते रहते हैं। इस जीएसटी को लागू ये करने वाले नहीं है, ये साफ बात। ठीक है, रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर भरत जी का रुख करते हैं। बिल्कुल नेहा जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा जबकि जब जीएसटी आई थी तो हमने 25,000 से ऊपर हमने कंप्लायंसेस जो है सो खत्म किए थे। हमने 15 से ज्यादा ऐसे अनबर्डन लॉ जो सिटीजन के ऊपर में पड़ रहे थे उसको खत्म किया था। ये रिफॉर्म करने की जो बात करने की थी 2014 के नहीं, फिर व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात क्यों सामने आई है सर? और ये भी कहा गया अभी जो जजेस की पीठ ने सुनवाई की, उस पीठ ने केंद्र की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें विधायिका और कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी है। सर क्यों बाध्यकारी है सर? अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, ये बाध्यकारी नहीं है। पीठ ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की अपनी शक्तियां हैं। तो ये अगर आप कहते हैं झटका नहीं है, तो ये झटका नहीं है तो क्यों नहीं है? अभी आपने कहा कि भरत जी ये कह रहे कि झटका नहीं है, क्यों नहीं है सर ये झटका? अगर आप किसी चीज के लिए बाध्यकारी कर सकते हैं, कोर्ट कह रहा नहीं बाध्यकारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, देखिए न्यायालय की जो बात है उन्होंने कही है, मैं सर्वमान्य है, ये इसको कोई न्यायालय की बात को कोई नकार नहीं सकता, इसलिए मैं उस चीज के मैं ऊपर में नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए कहीं पे भी ऐसा लगेगा जो कि नहीं, आप मान लीजिए एक परिवार है, एक गार्जियन होता है और गार्जियन की बातें सुन करके और सब अपने अपने तरीके से करने लगे, तो ये तो जीएसटी जो कहते हैं हम पहले से भी करते हैं, कहते आए हैं, जो मार्गदर्शन का ये कौन सी लगी? ये मार्गदर्शन ही तो मार्गदर्शन कहाँ हो रहा है सर? मार्गदर्शन कहाँ हो रहा है सर? अगर कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना पड़ा और उसके बाद अगर इस तरह का फैसला सुनाना पड़ा तो इसमें मार्गदर्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे तो कोर्ट ने ये भी कह दिया कि परिषद को एक व्यवहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। तो आप सोचिए ना कि आखिर कहां पर किस तरह से काम हो रहा है। राज्य सरकार ये कह रही है कि पारदर्शिता नहीं है, एक बेहतर तालमेल के साथ आगे नहीं बढ़ा जा रहा। मैं आ रही हूँ सर, एक मिनट भरत जी से एक सवाल ले लेती हूँ। भरत जी, अगर इसी तरह से आगे रहा तो वन नेशन वन टैक्स की बात करती है सरकार, तो उस सोच का क्या होगा? ये सिर्फ सोच बन के रह जाएगी क्या? नेहा जी देखिए, जो बात थी वो तो आपने कह दिया, सारी चीजें आपने पूछ लिया मिश्रा जी से। अब मिश्रा जी बोले हैं कि मार्गदर्शन, ठीक है, इन्होंने सही कहा नेहा जी, मार्ग भी इनके लिए खुला है और जो पैसे का दर्शन जीएसटी टैक्स का दर्शन हो रहा है इनके लिए ही है। मार्ग और दर्शन ये इनका जो है ये फॉर्मूला है, तो मार्गदर्शन सिर्फ भाजपा का है। अब आपने कहा कि जो वन नेशन वन टैक्स की बात की, अगर वन नेशन वन टैक्स की बात होती तो जो सीतारमन जी ने और जो काउंसलिंग की जो पहली मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में कहा गया था कि सभी राज्यों को, चाहे जो भी राज्य हो, भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या कोई भी राज्य हो, वो सभी को समय पे जीएसटी का जो भी पैसा आएगा वो पैसा मिलेगा। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, भाजपा के जितने भी भाजपा शासित प्रदेश है उनको तो सही समय पे पैसा मिलते गया, मगर जो बाकी के बगैर भाजपा शासित राज्य थे, चाहे वो हमारी राज्य यहाँ पे महाराष्ट्र में हो गई हो, चाहे कोई भी हो, कितना हो सकता है, जितना हो सकता है इनको डिले करो, इनको पैसा मत दो ताकि इनका विकास वहाँ पे रुका रहे और सिर्फ और मंदिर और मस्जिद के विकास पे ये चलते रहे। बस इनका यही टारगेट था और यही टारगेट की वजह से आज जो स्थिति बनी हुई है। ठीक है संजय जी कुछ कहना चाह रहे? ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है संजय जी जल्दी से रखिए अपनी बात। अभी जैसे उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन वाली बात, मार्गदर्शन तो ये होता है कि आप रास्ता दिखाने वाली बात है। ये वो सरकार है जो एक कहावत है कि केवल शक्ति करो अपनी। पहली बात तो ये सरकार बहरी है, ये किसकी भी सुनती नहीं है, इससे फिर अपनी मनमर्जी करती चली आती है। जब सुनना ही जिसने बंद कर दिया है तो केवल का काम है, ये अपने हिसाब से अपने एजेंडा को फिट करती है, उसी हिसाब से काम करती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जीएसटी के ऊपर जो आज जो वर्डिक्ट आया है ये लागू होगा, क्योंकि ये पैसे वही चाल मटोल इनको सुनना ही नहीं है।
इनको करना अपनी है, ये अपना ही करेंगे और इसको लगातार इसी तरीके से आप देखते हैं ये मुद्दे उछलते रहेंगे। बेरोजगारी महंगाई पे कोई ध्यान नहीं, किसी तरीके से कोई आप इससे बात नहीं करिए और केवल सिर्फ आप मंदिर मस्जिद करते रहिए। हमारे लड़के मंदिर मस्जिद करेंगे, इनके मेरे पास वक्त की कमी है सर। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर सर जो कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद याचिका केंद्र सरकार की खारिज कर दी, लेकिन एक झटका तो यहाँ पर लगा ही है, राज्यों को राहत भी मिली है कि वो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।